तो आप अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत। मैं एक सीनियर प्राउटिस्ट के रूप में प्राउटिस्ट यूनिवर्सल का कार्य करता हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार जी है। कि जो 2 दिवसीय जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आयोजन जो हो रहा है, वो किस उद्देश्य से हो रहा है, इसका क्या मकसद है? जी, जैसा कि सर्वविदित है, आज जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वह समाज आज गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, जातीयता जातीयता में, संप्रदाय संप्रदाय में, नीचे से लेकर ऊपर तक विषमता से कलुषित हो चुका है, जिसके कारण आज, जैसा कि हम सब लोग जानते भी हैं, मनुष्य आज बहुत ही अवसाद में रहता है, टेंशन में रहता है, और जीवन का जो लक्ष्य है आत्म अनुभूति का, उससे कोसों दूर जा रहा है। ऐसे ही युग संधि काल में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार, ये गुरुदेव आनंद मूर्ति जी, इन्होंने विश्वव्यापी आनंद मार्ग की स्थापना की, जिसमें कि प्राउटिस्ट यूनिवर्सल एक विंग है। इसके माध्यम से आज की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक हो और आध्यात्मिक, इसका एक विकल्प दिया है। वो विकल्प देने के पहले श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने इस समाज का डायग्नोसिस किया, मतलब डॉक्टर की तरह से समझने की कोशिश की कि ये समस्याएं हैं, इसकी जड़ कहाँ है। तो जड़ है त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, त्रुटिपूर्ण साम्यवाद। और ये जड़वाद और साम्यवाद सेल्फ सेंटर्ड पूंजीवाद और पदार्थ से केंद्रित साम्यवाद, और इसके साथ में धर्म के नाम पर संप्रदाय, जो कि अंधविश्वास पर आज बह रहा है आगे। तो इसका विकल्प गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने ईश्वर केंद्रित दर्शन प्रउत के माध्यम से दिया। प्रउत, प्र प्रगतिशील, उ उपयोग, तत्व प्रगतिशील उपयोग तत्व, यह एक ईश्वर केंद्रित इन समस्याओं का, इस त्रुटिपूर्ण समस्याओं का जड़ जो है उसका विकल्प है। तो आज के युवक लोग, आज के विद्यार्थी लोग, आज के बुद्धिजीवी लोग, ये समाज की मार्गदर्शक है और कार्यवाहक है। इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो ट्रेनिंग ईश्वर केंद्रित दर्शन के आधार पर 13 और 14 जनवरी को ये प्रबुद्ध भवन में, जो कि नई पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 आश्रम हैं, तो हम इस प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। 13 तारीख को यहाँ न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में होगा और 14 तारीख को पोस्टल पार्क चिरैया टाड़ में होगा, जहाँ हम लोगों का स्कूल भी रन करता है। तो आइए, आप उत्सुक लोग, मुमुक्ष लोग, आप सब लोगों से आग्रह है, यहाँ सारी तरह के पूर्ण तरह से व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत ये 24 घंटे का प्रोग्राम 2 दिन के लिए व्यवहारिक शिक्षा और दार्शनिक शिक्षा दोनों का सुंदर समन्वय युक्त गाइडलाइन और ट्रेनिंग दी जाएगी। इसीलिए आप सब लोगों से पुनः मैं आग्रह करता हूँ कि इस बहती गंगा में आप लोग फायदा उठावे और एक अच्छा सुंदर समाज बनाने में अपनी भागीदारी जरूर इसमें दे। इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मैनेज करने में हमारे कंधे से कंधा मिला करके सहयोग देते हैं, आपका नाम है संजय जी। आप भी 2 शब्द में संजय जी, ये प्रोटिस्ट लोगों के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाएगा 13 और 14 जनवरी का, तो इसके बारे में आप विशेष रूप से कुछ जानकारी दें। आज की समाज है
इस समाज में को हम लोग आर्थिक अर्थ केंद्रित समाज बोलते हैं। सभी लोग अर्थोपार्जन के लिए दौड़ रहे हैं। जिनके पास अर्थोपार्जन का साधन नहीं है वो बहुत परेशान है। इस स्थिति में आदमी समाज से बह करके बाजार में आ गया है। हर एक आदमी एक दूसरे को मदद नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहा है, और उस व्यापारिक संबंध के कारण सभी सेवा मूलक काम खराब हो रहा है। यह स्थिति खराब हो रही है, सामाजिक ढांचा बिगड़ रहा है। उस परिस्थिति में जीने का सही रास्ता क्या होना चाहिए, कैसे सुखमय जीवन हो, कैसे समाज व्यवस्थित हो, कैसे उसकी अर्थनीतिक हो, क्या उसकी राजनीतिक हो, कैसी उसकी शिक्षा नीति हो, इसकी एक विस्तृत गाइडलाइन होती है। उसमें गाइडर्स को कैसे अपने आप को हर तरह से सुसज्जित होकर के आगे बढ़ना है, ताकि जो सामने जो समाज है उसको प्रॉपर गाइड कर सके। इसी के लिए ये ऐसा नहीं लगता कि आप जो आश्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐसा प्रशिक्षण सरकार द्वारा, बिहार केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षित, ताकि समाज में विशेष रूप से सुधार और सामाजिक जो सुधार होगा, उसमें जो आकर्षण होगा समाज की तरफ, वो बढ़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जैसे कि इंडोर प्रोग्राम का हमारा ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसी तरह से हम लोग यूनिवर्सिटी में विजिट करते हैं, कॉलेजों स्कूलों में विजिट करते हैं, और भी सार्वजनिक स्थानों में, सार्वजनिक संस्थानों में हम लोग जाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। और हमें लोग बहुत ही आग्रह के साथ में इन्वाइट करते हैं। जैसे अभी आरा में जो यूनिवर्सिटी है, क्या बोले नाम, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारे डॉक्टर राजेश जी है, और वो वहाँ बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल भी है। तो उन्होंने हमें आग्रह किया है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आइए और हमारे स्टूडेंट लोगों को एजुकेट करिए। और वे लोग हमें बहुत ही यूनिवर्सिटी की तरफ से आदर के साथ में इनवाइट कर रहे हैं, और उसकी प्रोसेस वो प्रोग्राम अभी प्रोसेस में है। तो इस तरह से कहने का मतलब, हम लोग सोशल वर्कर होने के नाते एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी संस्थान हैं वहाँ हम लोग जाते हैं और एजुकेट करते हैं। मैं बाबा, मेरा प्रश्न वो नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि आप लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोटेस्ट हैं, तो आप लोग ऐसा प्रस्ताव सरकार को क्यों नहीं देते हैं सामूहिक रूप से कि यूनिवर्सिटी में अस्थायी रूप से इस तरह की व्यवस्था कर, इस तरह की प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वहाँ से जो बच्चे निकले वो समाज के लिए कुछ करने की क्षमता या जज्बा रखते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने एक इस तरह का प्रोग्राम हमारे साथ में डिस्कशन में लाया है, और वो अभी उसका फाइनल रूप हम लोग देने जा रहे हैं, जिससे कि प्राउटिस्ट यूनिवर्सल के माध्यम से प्रभुत्व का एक सब्जेक्ट ही कैरिकुलम में वो इंक्लूड किया जा रहा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को एक नई जानकारी मिल सके और मौलिक चिंतन के साथ एक मौलिक परिवर्तन के लिए वो उसकी मदद मिलेगी। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोगों का टेकअप किया हुआ है। हमें ये इस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर भी ये होना चाहिए। जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, और हमारी संस्था चूँकि विश्वव्यापी संस्था है, तो अन्य देशों में भी जो है एक सुंदर समाज की स्थापना के लिए वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य से, ये भी उद्देश्य के साथ में हम लोग विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं।